हाय। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 शुरू करेंगे, जियोग्राफी। तो इसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहला चीज़ है रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है? दो चीज़। तो रोटेशन होता है कोई भी चीज़ अर्थ के कंपैरिजन में कुछ भी अगर अपने एक्सिस पे घूमते रहता है, जैसे ये पेन है, अगर ये अपने ही जगह पे घूमता रहे तो इसे बोलेंगे रोटेशन। इसे क्या कहते हैं? रोटेट ऑन देयर एक्सिस। इसे क्या कहते हैं? रोटेशन। ठीक। रिवोल्यूशन क्या होता है? अगर ये पेन है, इसके चारों तरफ कोई घूमे, अगर इसके कोई चारों तरफ घूमे तो इसे रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ कोई घूमे तो इसे बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो यहाँ अर्थ की बात हो रही है, तो अर्थ के बारे में देखते हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है। तो देखो, ये है सन, ये अर्थ। अर्थ का अपना एक्सिस है जिसपे वो घूमते रहता है, और एक सन के चारों तरफ भी घूमता है। यहाँ ये वेस्ट से ईस्ट घूमता है और ये एंटी क्लॉकवाइज सन के कंपैरिजन, सन से एंटी क्लॉकवाइज। सन के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, इसलिए पहले ईस्ट में सूर्योदय होता है, बाद में वेस्ट में। तो ये हो गया रोटेशन और रिवोल्यूशन। तीसरा चीज है ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन वो होता है सर्कल डिवाइड टू इक्वल पार्ट and formed by orbit। मतलब एक प्लेन होता है जो ऑर्बिट के द्वारा फॉर्म्ड होता है और वो दो इक्वल पार्ट में इसको बांटता है, अर्थ को। जैसे ये है, ये सर्कल है, इक्वेटर, ये प्लेन है, दो पार्ट में बांट रहा है तो इसे ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। ये एक ऑर्बिट है, ऑर्बिटल प्लेन। देखेंगे इसका यूज क्या है आगे। फिर है अर्थ डे। अर्थ डे क्या होता है? अर्थ डे होता है 24 आवर रोटेशन, दिन और रात। 24 आवर्स ऑफ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पे जो रोटेट करते रहता है 24 आवर में, दिन और रात जो होता है उसे अर्थ डे बोलते हैं, यानी 24 घंटा को अर्थ डे। कभी पूछ लिया अर्थ डे किसे कहते हैं, तो 24 घंटा जो होता है दिन और रात। फिर तीसरा है इक्विनॉक्स, सॉरी इक्विनॉक्स नहीं, इल्यूमिनेशन, अर्थ इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कल ऑफ illumination। सर्कल डिवाइड डे एंड
नाइट ऑन द अर्थ। एक ऐसा सर्कल जो डे और नाइट को डिवाइड करे, जैसे मान लो ऊपर बना देते हैं, ये लिख लो, ये मान लो अर्थ है, ठीक, ये सन है, ये सर्कल, ये एक्चुअल एक्सिस है, पर अर्थ का ऐसा एक्सिस नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। ये मान लो पृथ्वी है, जितना दूर सन इस पे पड़ा वहां डे होगा, ये आधा अर्थ क्या हो जाएगा, डे। तो इसे हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब आधा दूर जिसमें दिन हुआ और आधा रात, इधर क्या हो जाएगा, सब डार्क। ठीक, तो ये जो पृथ्वी पर ये सर्कल जो बना, ये सर्कल एक्सेस का बात नहीं हो रहा है, अपना एक्सेस उसका अलग है, देखेंगे। ये जो सर्कल हुआ ना, इतना आधा दूर को बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये इतना समझ में आ गया। अब हम जो मेन चीज़ है वो देखते हैं। फिर से देखो, ये अर्थ, ठीक, ये हो गया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, या इसका जो और एक्चुअल एक्सिस होता है, ये भी मान लो अपना ये प्लेन का हो गया एक्सिस, प्लेन वाला एक्सिस, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल जो होना चाहिए। पर अर्थ के केस में ऐसा नहीं है। अर्थ में क्या है, ये टिल्टेड होता है, कितने पे, 23.5 डिग्री पे टिल्ट होता है, इतना का एंगल में वो टिल्ट होता है। फिर यहाँ से लेकर के ये हो जाता है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो जाता है इक्वेटर, और ये हो जाता है यहाँ से यहाँ तक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री साउथ। तो ऐसे घूमता है, एक्चुअल से वो 23 डिग्री झुका हुआ है, यानी ये ऐसे होना चाहिए, पर ऐसे है, ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक, अब देखो, मान लो सन यहाँ है, ठीक, अब सन का जो लाइट है वो तो आधा दूर पड़ेगा पृथ्वी पर, यहाँ तक, तो जब इस पोजीशन में होगा अर्थ, तो अर्थ का जो एक्चुअल ये है एक्सिस, वहाँ पे इतनी दूर में पड़ेगा, मतलब ये वाला कवर होगा, ये पार्ट कवर नहीं होगा, मतलब ये नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, मतलब नॉर्थ पोल वाला पार्ट कवर नहीं होगा, यानी कि सन रेज नॉर्थ पोल में नहीं जाएगा, साउथ पोल में 24 घंटे तक रहेगा, मतलब ये घूम के भी तो उतना ही जगह पे आ जाएगा ना, पूरा साउथ पोल कवर हो रहा है इसमें। देखो फिर से बनाते हैं इसको एक बार, ये एक्सेस समझ में आ गया ना। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने में प्रॉब्लम होता है इस चीज़ को। ये अर्थ है, टिल्टेड था ये लाइन, ये इसका इक्वेटर, ये 23 डिग्री, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये मान लो इसका एक्चुअल एक्सिस है, इसका एक्चुअल एक्सिस है, सन रेज इतना दूर पड़ेगा, मान लो यहाँ सन है तो ये इतना दूर पड़ेगा जो इसका अपना एक्सिस है, तो इसमें नॉर्थ पोल कवर होगा, साउथ पोल सॉरी नॉर्थ पोल कवर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कवर नहीं होगा, बस साउथ पोल कवर होगा। तो यहाँ हमेशा ठंडा, यहाँ हमेशा गर्मी, जब सन इस पोजीशन में होता है, इसे क्या कहते हैं अभी हम देखेंगे, ठीक है, मतलब
नॉर्थ पोल कवर नहीं होगा, साउथ पोल होगा। तो ये विंटर के टाइम जब यहाँ विंटर होता है तो साउथ में, हम लोग तो नॉर्थ में है ना, साउथ में धूप होता है पूरा बहुत कड़ा वाला, जैसे यहाँ जून में होता है। तो इसे विंटर सॉल्स्टिस भी बोलते हैं। अभी हम देखेंगे, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जो एनसीईआरटी में फोटो दिया हुआ है। ये मान लो सन, ठीक। 4 कंडीशन हम कंसीडर करते हैं। वैसे घूमते तो रहता है हमेशा, पर 4 कंडीशन कब कवर करते हैं। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये मान लो सन है, ये अर्थ, ये भी अर्थ, ये अर्थ। 4 कंडीशन है अर्थ का। अब देखो, ये ऐसे टिल्टेड है, ये भी टिल्टेड है, ये टिल्टेड। जो एक्चुअल एक्सिस है, बार बार इसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं। मान लो ये टिल्टेड है, ठीक है। ये नॉर्थ, साउथ, साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। मान लो सन इधर क्या, इक्वेटर 23 डिग्री। अब क्या है ना, सन क्योंकि आधा पार्ट पे जाता है तो ये पूरा इधर कवर करेगा। नॉर्थ पोल पे नहीं गया, साउथ पोल पे पूरा जाएगा हमेशा। ठीक, तो इसे बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस। हम लोग नॉर्थ की तरफ है, इंडिया क्या है, नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो इसीलिए ये जो होता है हमें ठंड महसूस होता है, क्योंकि जब ज़्यादा रे होता है वो डायरेक्ट रे साउथ की तरफ जाता है। पर हम नॉर्थ में, तो इंडिया को दिसंबर के टाइम में, जो सबसे 22 दिसंबर, यहाँ बड़ा दिन बोलते, बड़ा दिन का छुट्टी है। तो बड़ा दिन कहाँ पे होता है, साउथ में होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मी में होता होगा, तो यहाँ बहुत गर्मी होता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग के साइड में, जहाँ ये इंडिया है। तो ये मान लो रे अब इधर जा रहा है, मतलब साउथ पोल ठंड एकदम फ्रिज, और नॉर्थ में बहुत गर्मी, सन डायरेक्ट जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। हम लोग गर्मी महसूस करते हैं ना, ठीक। पर जब ये आता है मार्च, और मान लो सितंबर, ऐसे करते घूमना, तब ना पूरे अर्थ पे दिन और रात बराबर होता है, क्योंकि जो डायरेक्ट है सन रे ना डायरेक्ट इस पे पहुंचता है, इक्वेटर पे। यहाँ डायरेक्ट किस पे जा रहा है, इक्वेटर पे। यहाँ भी डायरेक्ट कहाँ जाता है, इक्वेटर पे। जब सन रे डायरेक्ट इक्वेटर पे जाए तो पूरे अर्थ में दिन और रात बराबर होगा, ठीक है। वो ऐसे ही घूमते रहेगा, मतलब सारे नॉर्थ पोल साउथ पोल सब पे रे बराबर जाएगा, दिन और रात बराबर होगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, ये क्या हो जाता है कंडीशन, इक्विनॉक्स का, ठीक। इसे खुद से बना के एक बार देखना, कहीं डाउट हो तो पूछना, ठीक। विंटर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस, इक्विनॉक्स, ये भी इक्विनॉक्स। ये मार्च वाला टाइम है, ये सितंबर वाला टाइम। इस तरीके से हम लोग सीजन डिवाइड करते हैं, ठीक। मतलब सीजन, कोई बोले सीजन किस वजह से चेंज होता है,
तो सीजन होता है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन, और दिन रात अपने एक्सिस पे घूमने से होता है। ठीक, देखो सीजन चेंज हो रहा है ना, गर्मी, फिर इक्विनॉक्स वाला मार्च वाला टाइम मॉडरेट, फिर एकदम से ठंडा मॉडरेट, फिर गर्मी, फिर मॉडरेट, फिर गर्मी। सीजन चेंज हो रहा है क्यों? रिवॉल्यूशन के वजह से। रिवॉल्यूशन और टिल्टेड, रिवॉल्यूशन और टिल्ट है इस वजह से। नेक्स्ट नोट में, ये चैप्टर में और कुछ खास नहीं है, बस इतना ही था। नोट में एक बात याद रखना, जो आर्यभट्ट थे एस्ट्रोनॉट्स हमारे, आर्यभट्ट इंडिया के जो थे, उन्होंने कहा था सबसे पहले क्या कि अर्थ राउंड है, अर्थ इज राउंड एंड रोटेट on its axis, on its axis। और फिर बाद में जब साइंटिफिक देखा गया तो ये बात ही सही था। तो हो गया, ये चैप्टर में बस इतना ही है। फटाफट स्पीड में देख लेना और खुद से कॉपी पे करके देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।